मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मैनपुरी वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? यूपी में 80 की 80 सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? ये जयवीर सिंह को सांसद बनाकर भेजना है या नहीं भेजना है? भेजना है। तो भाई तुम रहने तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। आवाज यहीं से अखिलेश के कानों तक जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाओ बड़ा यार, बहुत समय के बाद मैनपुरी आया हूं, सबको देखने दो। आप लोग बैठ जाओ जरा। मैं जयवीर सिंह जब चुनाव लड़े तब आया था, उसके बाद पहली बार आया हूं यार। बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्रीमान संतोष जी, श्री राम नरेश, बैठ जाएंगे आप, चिंता मत करिए, बैठ जाएंगे आप सब। बैठ जाओ, मैं बिठा दूंगा सबको। बैठ जाओ। ए भाई, देख लिया तेरा चेहरा, बैठ जा। राम नरेश अग्निहोत्री जी, राहुल चतुर्वेदी जी, अनिल चौधरी जी, नागेंद्र सिकरवार जी, श्रीमान प्रेम सिंह साक्य जी, आलोक गुप्त जी, चेतन स्वरूप जी, गोविंद भदौरिया जी, अनुजेश प्रताप यादव जी, अशोक सिंह चौहान जी, और आज मैनपुरी की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, आज मैं सबसे पहले भगवान चांदेश्वर, भीमसेन भगवान, शीतला माता, महर्षि मार्कंडे और काली माता के मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी महाराजा तेज सिंह को भी हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं मैनपुरी में आया हूं तीसरे। भाई बैठ जाओ, सभी लोग सुनते नहीं हो आप, प्लीज बैठ जाइए सेट करके। मैं यही खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाइए जरा, बैठ जाओ भाई, काला चश्मा। भाई और बहनों, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 तारीख की सुबह सुबह आपको मतदान कर हमारे नेता जयवीर सिंह को चुनकर संसद में भेजना है। मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है, परिणाम जानना है क्या? भाई और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है? पक्का जानना है? पक्का? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं।
और ये 2 शाहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। भाई और बहनों, दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई और बहनों, आने वाला जो चुनाव है ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। देश को सुरक्षित करने के लिए चुनाव है। देश को समृद्ध करने के लिए चुनाव है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके पहले कांग्रेस, सपा, बसपा सालों तक शासन किया। ये तीनों ने राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाई और बहनों, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब ट्रस्ट वालों ने अखिलेश बाबू को और डिंपल मैडम को भी आमंत्रण दिया था, मगर नहीं गए कोई। मैं आज पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, डिंपल जी, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसके डर से नहीं गए? किसके डर से नहीं? अब तो आजम खान भी जेल में है, किसके डर से नहीं गए? भाई और बहनों, वो उनकी वोट बैंक के डर से नहीं गए। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक से डरती नहीं है। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं हमने मंदिर बना दिया। मैनपुरी वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, अंत तक बताओ, कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दी। भाई और बहनों, मैं जब धारा 370 का बिल समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? ये अखिलेश जी के खास दोस्त है राहुल बाबा, जानते हो ना? वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी का राज है। किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को सुरक्षित करने का 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन का राज था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे।
और बम धमाके कर कर चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता था, हिम्मत नहीं थी किसी की। आपने 14 में यूपी वालों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, मगर वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मित्रों, सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैनपुरी वालों, मैं मोदी गारंटी बताने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम करेंगे। तीसरे। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में इस देश के गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मैं आपको बताने आया हूं, देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 29 तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मिलता रहेगा। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। और मैनपुरी वालों, बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ ऊपर कर कर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना भी खर्चा हुआ है क्या? हुआ है? ऊपर से चाय पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया ना भाई। अबे अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने टीका लगाया। एक दिन डिंपल भाभी को लेकर रात को खुद भी टीका लगाए। अरे अखिलेश बाबू, कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो, शर्म करो, शर्म करो, लोगों की चिंता करो। अरे वो करे कि न करे, हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह हैं। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना। उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी। उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहा है। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी, और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है भाई? जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो। अरे ये किसी के नहीं है, अपनी सोते हैं। समय आ गया है
ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है भाइयों बहनों। यहां वो कहते हैं कि हम पिछड़ा समाज के हामी। मैं आज मैनपुरी की जनता को बताना चाहता हूं, बाबूजी कल्याण सिंह से ये बड़ा पिछड़ा समाज का नेता कौन होता है? कौन होता है बताइए? कोई नहीं होता। 500 मीटर दूर जाना था, आप नहीं गए और अंसारी के वहां 500 किलोमीटर गाड़ी चला कर गए। क्या आप खाक पिछड़ा समाज का नेतृत्व करेंगे? भाई और बहनों, ये किसी के नहीं है, अपनी वोट बैंक के है। और मैं मैनपुरी में कह कर जाता हूं, डर मत रखना, कोई अगर छेड़खानी करेगा तो चुनाव आयोग उसको उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। चिंता करने की जरूरत। इन लोगों को आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूथ लुटवाने की, मगर इस बार हमने जयवीर सिंह को लड़ाया है संजीदगी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भाई और बहनों, इनके शासन में समग्र यूपी में गुंडों का राज था। समग्र यूपी में गरीबों की जमीन कब्जाते थे, कट्टे लेकर गोलियां चलाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़ा कम हुआ। 17 में आपने भाजपा को जिताया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं। भाई और बहनों, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को समग्र देश में सबसे अच्छा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाई और बहनों, पहले यहां कट्टे बनाने का उद्योग चलता था, अब डिफेंस कॉरिडोर चल रहा है। पहले वाहन चोरी करने का काम चल रहा था, अब वाहन बनाने का काम चल रहा है। पहले चेन स्नेचिंग करने का काम चलता था, अब यहां पर मेडिकल डिवाइस बनने के कारखाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने बदलने का काम किया है। अखिलेश जी, मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार पश्चिम से एक हवा चली है, वो भारतीय जनता पार्टी की चली है। पश्चिम से चली हुई हवा वाया मैनपुरी आजमगढ़ तक सब जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। भाई और बहनों, मैनपुरी में जसवंत नगर, इटावा व सिकोहाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने का काम मोदी जी ने किया। औरैया इटावा राजमार्ग का चौड़ीकरण करा, अमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास और संपर्क मार्ग के निर्माण किए। तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयन ऋषि के आश्रम और कुंड का जीर्णोद्धार करा। समान पक्षी विहार का विस्तार किया। 180 करोड़ से पर्यटन विभाग ने 180 करोड़ से अलग अलग योजनाएं दी। ग्रामीण आवास 24,000 आवास बनाए। 5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। 72 लाख लोगों को यूपी में गैस का कनेक्शन दिया। 32 लाख सिर्फ मैनपुरी में गरीब कल्याण अन्न योजना करी। जल जीवन मिशन से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर में पानी पहुंचाया। 85 लाख घरों में शौचालय बनाया और 73 लाख 3,000 किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मैं आज कहता हूं, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया। पहले 2 एयरपोर्ट थे, 9 बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनाने का काम चालू है।
पहले एक भी मेट्रो नहीं थी। 12 शहरों में मेट्रो का काम चालू है और 5 में मेट्रो चल रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। 30 नहर परियोजनाओं से 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम किया है। 68 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 22 बनने वाले हैं और लगभग मेडिकल डिवाइस पार्क, ग्रेटर नोएडा में IIT, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी और गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनाकर उद्योग को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। मिलने वाला नहीं है किसी को बहुमत। मोदी जी 400 पार करने वाले, परंतु मुझे बताओ, शायद इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई? ये देश को कौन चलाएगा? ये देश को सुरक्षित कौन करेगा? अर्थतंत्र को आगे कौन बढ़ाएगा? क्या ममता जी? क्या शरद पवार जी? क्या फेल हो गए यूपी में ऐसे अखिलेश जी या राहुल बाबा? कोई चला सकता है? अरे एक साल चलाए तो भी नहीं चला सकता है। देश कौन चला सकता है? जोर से बोलो, देश कौन चला सकता है? देश कौन चला सकता है? सच बात है मैनपुरी वालों, देश केवल और केवल नरेंद्र मोदी चला सकते हैं भाइयों, नरेंद्र मोदी चला सकते हैं। और मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया है। ये परिवारवादियों का स्वार्थी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का भ्रष्ट गठबंधन देश को सुरक्षित नहीं रख सकता, देश को समृद्ध नहीं रख सकता, देश को विकसित नहीं रख सकता, देश के पिछड़े दलित आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ा सकता। केवल और केवल मोदी जी ही बचा सकते हैं। भाई और बहनों, मेरे अभी 2 कार्यक्रम और हैं। बहुत समय के बाद मैनपुरी आया हूं, मगर आज एक वादा लेकर जाऊंगा। 80 की 80 करनी है। जयवीर सिंह को जिताओगे क्या? मैं फिर से कहता हूं, जयवीर सिंह को सांसद बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। जयवीर सिंह को जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए सभी दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैनपुरी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, प्रत्याशी जयवीर सिंह जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, हमारे माननीय प्रत्याशी जयवीर सिंह जी माननीय गृह मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं।